अस्सलाम वालेकुम। मेरे दानिश्वर दोस्त तौकीर भुमला साहब ने ज़िंदगी जी लो सीरीज़ शुरू की है। उसके एक मज़मून तामीर ज़ात में वो लिखते हैं कि इंसान मुआशरे में किसी भी हैसियत से रहता हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी रहाइशगाह को साफ़ सुथरा रखता है, हत्तल इम्कान उसे खूबसूरत बनाता है, चोरों से हिफाजत का बंदोबस्त करता है, धूप, बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए सौ जतन करता है, फिर भी अपने पसंदीदा मकान में रहने के लिए वक्त कम ही मिलता है। इंसान अपनी मेहनत से कमाए हुए सरमाए से बने घर में चंद घंटे ही गुजार पाता है। आपने कभी सोचा है कि इंसान के असल रहने की जगह कौन सी है? जिम रॉन का कॉल है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। अपने बदन का ख्याल करो, सिर्फ हमारा बदन ही ऐसी जगह है जहां हमने हर वक्त रहना होता है, और जहां हमने हर वक्त रहना है उस मकान की देखभाल, तज़ीनो आराइश का काम हम करते ही नहीं। शिकस्त व रेखत होती रहती है और हम तवज्जो ही नहीं देते। अगर कोई अपने असल ठिकाने की देखभाल ना करे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? ज़िंदगी को सही मानों में जीना है तो शुरुआत अपने आप से कीजिए। अपने आप को वक्त देना सीखिए और फिर शुरू कीजिए। जिंदगानी दो चीज़ों का खेल है, एक सोचने का और एक करने का। जब आप सोच लेते हैं तो फिर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब काम किया जाता है तो फिर नतीजा कामयाबी या नाकामी की सूरत में निकलता है। इंसान जब नतीजे वाली मंजिल पर पहुंचता है तो वहां पीछे मुड़कर देखने से बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जिसे दोबारा नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। रूठे हुओं को मनाया जा सकता है, गलतियों को सुधारा जा सकता है, नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, मगर इंसानी सेहत के पुलों के नीचे से अगर पानी गुजर जाए तो उसे लौटाना नामुमकिनात में से हो जाता है। अपनी मंजिल के हसूल के लिए जद्दोजहद के दौरान सेहत को फरामोश करने वाले अपनी मंजिल का लुत्फ उठाने से कासिर रहते हैं। जिंदगी भर का सरमाया या जमा पूंजी खोई हुई सेहत की बहाली पर खर्च होने लगती है और आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता, ना ही सेहत और ना ही सरमाया। आप जिंदगी की जिस स्टेज, जिस मंजिल पर भी हैं तो वक्फा लीजिए, गौर से अपने लाइफस्टाइल को देखिए। अगर गैर सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं तो फौरन फुल स्टॉप लगाइए, गैर सेहतमंद जिंदगी को तर्क कीजिए और सेहतमंद जिंदगी जीना शुरू कीजिए। ऐसी जिंदगी जो मंजिल पर पहुंचकर लुत्फ उठाने के काबिल हो। इसके लिए आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना, बस आपने छोटे छोटे कदमों से आगाज करना है, और फिर एक दिन आएगा कि आप अपना शुक्रिया खुद अदा करेंगे, मुस्कुराएंगे, और लोग जब हर तरह का परहेज कर रहे होंगे तो आप बेधड़क हर चीज खा सकेंगे, हर एक्टिविटी कर सकेंगे। गैर सेहतमंद और सेहतमंद जिंदगी में क्या फर्क है? गौर करें। हमें पहले से पता है कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं और जो काम काज कर रहे हैं ये हमारे लिए सेहतमंद जिंदगी का जामिन है या नहीं। रातों रात ना ही अमीर बना जा सकता है और ना ही सेहतमंद। आपको चंद छोटी छोटी तब्दीलियों से शुरुआत करना होगी। एक सेहतमंद जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप जो कुछ करते हैं उससे जिस्म और रूह दोनों बैक वक्त खुशी महसूस करते हैं और ज़मीर पर कोई बोझ नहीं बनता। आपने 3 कामों से शुरुआत करनी है, लेकिन इससे पहले यह भी समझ लें कि सेहत 2 तरह की होती है, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत। तो जनाब, पहला काम यह है कि दोस्त बनाइए और उनके साथ वक्त गुजारिए। ये अपने साथ वक्त गुजारने का अमल है। अपने आप को वक्त दीजिए। सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद दिमाग का होना लाजमी है, और आपकी सेहत आपके दिमाग से शुरू होगी। इस वक्त नौजवानों का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन का है। उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो अपनी परेशानी से कैसे निकलें। तो उनको चाहिए कि वो दोस्त बनाएं और उनके साथ वक्त बांटें। ये दोस्त आपके वालिदैन, बीवी बच्चे, बहन भाई भी हो सकते हैं, और उनके अलावा दूसरे ऐसे दोस्त जहां गमों को कहकहों और चुटकियों में उड़ाया जा सके। दूसरे करने का अहम काम यह है कि रोज़ाना अपनी आदत बना लें कि 11 मिनट वर्जिश ज़रूर करनी है।
بارش ہو، دھوپ ہو، دھند ہو، عید ہو یا پھر شب برات ہو، آپ نے کم از کم 11 منٹ جسمانی ورزش کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ ورزش میں ضروری نہیں کہ آپ نے دوڑ لگانی ہے یا وزن اٹھانا ہے، بلکہ واک کیجئے، یوگا کیجئے، لمبی اور گہری سانس کی مشقیں کیجئے، تیراکی کیجئے، سائیکل چلائیے، گھڑ سواری کیجئے، بازوؤں اور ٹانگوں کو ایکٹیو کیجئے، جسم کو 11 منٹ کسی ہلکی پھلکی مشق میں مصروف رکھیے۔ تیسرا کام یہ کیجئے کہ کھانے میں آرگینک ہو جائیے۔ آپ کا کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن رنگین سبزیاں، رنگین پھل نہ کھائیں۔ دودھ، گندم، جو، مکئی، جوار، باجرہ، دالیں، مچھلی، انڈا، سلاد، یہ آپ کی غذا میں ضرور شامل ہوں۔ ہمیں روزانہ کم از کم 3 بار ایسا موقع ضرور ملتا ہے جہاں ہم اپنی صحت مند زندگی کے لیے صحت مند غذا کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ہم روزانہ یہ مواقع جنک فوڈز کی نظر کر دیتے ہیں۔ 40 سال کے بعد جسم مختلف وائٹامنز کو جذب کرنے کی صلاحیت کھونے لگتا ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے آپ وائٹامنز، پروٹین، فائبر، کیلشیم وغیرہ مناسب اور ضروری مقدار میں کھاتے رہے ہیں تو بڑھاپا آپ کے لیے زحمت نہیں ہوگا۔ صحت مند زندگی صحت مند سوچ سے شروع ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جسے شروع کرنے کے بعد چھوڑنا ناممکن یا مشکل ہو وہ صحت کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ مثلاً چاکلیٹ کا پہلا بائٹ آپ کو پوری بلکہ 2-3 چاکلیٹ کھانے سے نہیں روکتا۔ کینڈیز، پروسیسڈ فوڈ، سگریٹ نوشی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو پہلے لقمے، پہلے کش، پہلی بار چکھنے کے بعد مزید کی لت لگا دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز جس کی لت لگ جائے اور اس کے بغیر رہا نہ جا سکے وہ مضر صحت ہوتی ہے، اور یہی صحت مند رہنے کا کلیہ ہے کہ ایسی لتوں سے پرہیز کیا جائے۔ آپ کو ذیابیطس، بلڈ پریشر، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں، جگر، گردے کا یا کسی بھی طرح کا کوئی مرض ہے تو اپنے معالج ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا ڈائٹ پلان اور ورزش پلان بنوائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔